कि बाबूपुरवा में फायरिंग की भी सूचना है और कई लोग घायल भी हैं। वहां पर 8 लोग घायल हैं, जिसमें 4 को हैलट में भर्ती कराया गया है। जी, तो इसका मतलब है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, हालांकि कई जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। शुरुआत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुई कि लखनऊ में आज फिर थोड़ा तनाव देखा गया, फिर खबर ये आई कि लखनऊ में वहाँ जो कानपुर में हालात जो है थोड़े से वो बेकाबू हो रहे हैं। फिर खबर आई कि गोरखपुर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि गोरखपुर ही वो इलाका है, वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से बिलोंग करते हैं खुद योगी आदित्यनाथ। वहां से वो कई बार मेंबर असेंबली भी हैं। तो इसको लेकर एक काफ़ी सवाल था कि भाई इस तरह से अगर पुलिस को वहां पर चौकस रहना था, मोहतात रहना था, तो आखिर हालात ऐसा अक्सर कैसे बिगड़ जाते हैं। इसमें दोनों तरफ से की जिम्मेदारी बनती है। लगातार हमने देखा कि जो समाजी तंजीमें हैं वो अपील कर रही हैं। आज ख़ास तौर से जुमे की नमाज में कई मसाजिद से ये ऐलान किया गया था कि आप बेशक एहतजाज करें, लेकिन आपका एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। लेकिन कई जगहों से ये भी सुनने को मिला कि एहतजाज आखिर कैसे करें, 144 का नफाज अगर है तो। लेकिन फिर भी कई जगहों पर ये बातें देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हालात अचानक इस तरह से बेकाबू होते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज के जो मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग हजरात हैं उनकी बनती है कि वो हर हाल में ये जो मुज़ाहिरीन हैं उनमें अक्सर नौजवान होते हैं, उनको वो समझाएं, उनको बताएं। हमने एक तस्वीर देखी थी कि किस तरह से कर्नाटक में जो एक पुलिस के बड़े अफसर थे, उन्होंने बिल्कुल भीड़ में जाकर लोगों से बातचीत की और उनको ये एहसास दिलाया कि भाई हम सब एक वतन के हैं, एक देश के हैं, एक मुल्क के हैं। उनके साथ उन्होंने देश का तराना गाया और इस तरह से वहाँ पर तमाम लोग जो है अचानक उनका जो है वो जहन बदल जाता है और सब के सब लोग वहाँ पर पुरअमन एहतजाज भी करते नजर आते हैं। तो कोशिश ये होती है पुलिसिंग की, क्या कहीं पर ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ज्यादती हो जा रही हो या तस्वीरें अलग अलग जो बता रही हैं। अभी आप देखिए, एक साफ तौर से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, उनके हाथों में बंदूक है, पिस्टल है। तो अगर अब जाहिर है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है, पिस्टल है और अब एक तरफ आपको लगता है कि भीड़ जो है थोड़ी बेकाबू हो रही है, तो उसमें किस हद तक आप बरकरार रख पाते हो? संदीप, इस वक्त अभी आपने जो बताया, जिस इलाके का नाम लिया था, तो सवाल इस बात को लेकर है कि ये दरअसल जानते हुए भी कि 144 का निफाज है, लोग आगे बढ़े, तो उस पर पुलिस के जो आला अफसरान थे उनका वहां पर क्या रवैया था? मतलब क्या उन्होंने वहां पर कुछ ऐलानात किए, कुछ बताया लोगों को? जिस जगह विशाल जी, जिस जगह की बात है, यतीम खाना चौराहा, सबसे सेंसिटिव और सबसे बड़ी नमाज यहाँ होती है कानपुर में। और यहाँ पर डीएम, जिस समय ये मामला हुआ उस समय वहां पर डीएम, एसएसपी, एसपी, एडीएम, सारे अधिकारी वहीं पर थे। और कुछ ही मिनटों पहले जब ये मामला हुआ, मैं खुद वहां से वो हालात वो मंजर मैंने देखा। मुझे खुद डीएम, एसएसपी तक भागते हुए नजर आया। वहां पर वो स्थिति हो गई। कुछ ही मिनटों पहले वहां पर लोग पुलिस को फूल दे रहे थे। जी, जो तस्वीरें थी, कुछ ही मिनटों पहले लोग पुलिस को नमाज के बाद फूल दे रहे थे। जी हाँ। कुछ ही मिनटों में ऐसा मंजर हुआ कि लोग अचानक से भागने लगे पुलिस की तरफ। और जैसे ही पुलिस की तरफ भागने लगे, कुछ पत्थर भी चले और जैसे ही पत्थर चले, बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए वो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते गए और अधिकारी और पुलिस भागती हुई नजर आई। उसके साथ मीडिया संदीप, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। मेरठ एक बार फिर से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर से। तंजीर, मेरठ के बारे में आप बता रहे थे कि हालात थोड़े बेकाबू हो रहे हैं, पुलिस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है, तो क्या फायरिंग की भी बात वहां से आपने बताई कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या फायरिंग के पहले जो प्रोसीजर हैं वो आपने वहां महसूस किया? क्या पुलिस ने ऐलान करके लोगों को पहले आगाह किया? क्या पहले लाठियां चली? क्या वो टीयर शेल दागे गए या पानी छोड़े गए? तंजीर जी, देखिए, कल से ही इस बात के इम्कानात थे कि आज एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कुछ लोगों को पुलिस ने कल ही डिटेंट किया था, लेकिन उसके बाद जितने शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, शहर काजी से लेकर और समाजी कारकुनान जो थे, यहाँ पे समाजी जिम्मेदारान थे, उनसे बाकायदा सोशल मीडिया पे अपील कराई गई। नेट के बंद होने से पहले ये काम यहाँ के एसएसपी ने बाकायदा हुक्म जारी करके सभी कोतवाली क्षेत्र और थाना क्षेत्रों में जो थाना इंचार्ज थे उनको कहा गया और उन्होंने ये काम किया। सोशल मीडिया पे बात डाली गई कि किसी तरह का एहतजाज नहीं किया जाएगा सड़कों पर निकलकर, और पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जो है वो सिर्फ दुआ के जरिए दर्ज कराएंगे। और यहाँ पर शाही जामा मस्जिद में शहर काजी ने आज खुतबे के बाद भी, दुआ से पहले भी ये ऐलान किया है
कि किसी तरह का एहतजाज का हमारे कायदीन ने कोई ऐलान नहीं किया है, इसलिए आप लोग किसी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। लेकिन उसके बावजूद शाही जामा मस्जिद से जब कुछ लोग निकले तो उसमें बहुत से लोग नारे लगाते हुए बाहर निकले, लेकिन वहां पे हालात बेकाबू नहीं हुए। वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और उन्होंने प्रोटेस्टर्स को वहां से जाने दिया और वो आराम से अपने घर चले गए। और जो मस्जिद शख्सियात थी वो भी उनसे अपील करती रही कि आप लोग किसी तरह का कोई भी हंगामा यहाँ नहीं करेंगे। वो वहां से भीड़ जो है वो अपने घरों को चली गई। लेकिन इसी दौरान जो है जो दूसरी मसाजिद में शहर की अलग अलग नमाज अलग अलग औकात पे हो रही थी और उसके बाद जब लोग वहां से निकले हैं तो गोला कुआं यहाँ का इलाका है, वहां पर कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए, हालांकि वो बहुत ही जो है आराम से पुरसुकून आलम में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए वहां से बाहर निकले थे और उन्होंने मेमोरेंडम देने की कोशिश की, लेकिन उसी में कुछ शरपसंद ऐसे थे जिन्होंने हंगामा वहां पे किया तो पुलिस को मजबूरन वहां पे लोगों को वहां से भगाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद चौराहों पर पुलिस जो है वो पुलिस फोर्स तैनात की गई और इसके बाद ही ये खबर आई कि हापुड़ रोड का जो इलाका है नौचंदी थाना इलाके का सिटी हॉस्पिटल के पास, वहां पे कुछ लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई है और पत्थरबाजी हुई है। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये हंगामा हो रहा है और एक तरफ से पूरी भीड़ मौजूद है और कुछ लड़के उसमें ऐसे हैं। तो आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि पुलिस ने फायरिंग भी की है, तो इस वक्त क्या भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई वहां से या भीड़ अभी वहां मौजूद है? पुलिस क्या रोल है इस वक्त वहां पर? यहाँ सड़क पर ये हालत है कि एक तरफ पुलिस मौजूद है जो मोर्चा संभाले हुए है, दूसरे तरफ जो है मुजाहिरीन है जो मोर्चा संभाले हुए हैं और उधर से पत्थरबाजी हो रही है। इधर से उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन पुलिस उनको ये समझा रही है कि आप अपने घरों को वापस चले जाएं, इस तरह से हंगामे मत करें, आगजनी मत करें, पत्थराव मत करें, आपको नुकसान हो सकता है। और इसी दौरान जो है गोली जो चली है वो ये नहीं मालूम कि वो किस तरफ से चली है, लेकिन एक शख्स की यहाँ मौत हुई है। जी, तो क्या इस बारे में मतलब आप अभी कह रहे हैं कि गोली किधर से चली, किसने चलाई, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन क्या आपको वहां पर दिखा कि जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर हैं और जो वहां भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां पर वो वाटर कैनन है? क्या वहां पर जो है वो उन्होंने टीयर गैस के शेल दागे? क्या उनके हाथों में बंदूकें दिख रही हैं? जी बिल्कुल, पुलिस वालों ने टीयर गैस यहाँ पे दागी है, जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं उनको काबू में करने के लिए, उनको पीछे हटाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद लोग अपने चेहरों पे ढाटा बांध के ऐसे कुछ नौजवान हैं जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं और एक तरफ से पुलिस जो है वो खड़ी हुई है और उनके हाथों में बंदूक है और वो फायरिंग कर रहे हैं। कितने पुलिस वाले ऐसे होंगे तंजीर जिनके हाथों में बंदूक है? जी देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 3 जन जो है पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हाथों में बंदूक है, लेकिन वो खड़े हुए हैं और उन्होंने हवाई फायरिंग की है और टीयर गैस छोड़ी है। जी तंजीर, मैं आपके पास फिर लौटता हूं कुछ ही देर में। हम रुख करेंगे शक्ति का, जो हमारे नुमाइंदे हैं गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शक्ति, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शक्ति, गाजियाबाद में भी खबर आई कि वहां पर भी जो है ये जो पुरअमन एहतजाज है वो जो है तशद्दुद पर में बदल गया, मतलब अचानक भीड़ जो है वो बेकाबू हो गई। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, क्या क्या आपने देखा पिछले 1-2 घंटों में? देखिए, बिल्कुल अगर गाजियाबाद की हम बात करें तो गाजियाबाद में तनावपूर्ण शांति हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर लाठीचार्ज तक की भी नौबत आई है, लेकिन उसके बाद पुलिस लगातार समझाने का भी काम कर रही है। कुछ लोग आते हैं, समझाते हैं, फिर घर चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद कुछ ना कुछ कहीं से पत्थर आते हैं, कहीं से इधर से पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ती है। गाजियाबाद में ऐसे कई संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनमें लगातार पुलिस फोर्स काफी लगाया गया है, मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात है, लेकिन जगह जगह पुलिस के जो आला अधिकारी, आला अफसर जिन्हें कह सकते हैं, जिनमें गाजियाबाद के एसएसपी और गाजियाबाद के डीएम हैं, लगातार उन्हें सूचना मिलती है कि अब यहाँ पर इस जगह काफी लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां पहुंचते हैं। वहां जब तक पहुंचते हैं तो फिर दूसरी जगह से खबर आ जाती है कि यहाँ पर कुछ लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन अभी कहते हैं नमाज के बाद लगातार जो भीड़ है लगातार जगह जगह इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से यहाँ शांति है, लेकिन लगातार गाजियाबाद की अगर हम लोनी की बात करें तो लोनी में पथराव की सूचना आई। गाजियाबाद के केला भट्टे की बात करें तो केला भट्टे में कहते हैं काफी पथराव की बात आई, जिसके बाद पुलिस ने वहां लाठियां बाजी। वहीं इस समय जो गाजियाबाद की और मसूरी क्षेत्र है, मुरादनगर क्षेत्र है, हालांकि आला अधिकारी काफी दिनों से यहाँ तैयारियां कर रहे थे और जिस तरीके से आज जुमे की नमाज थी,
इन लोगों ने तैयारी पूरी की थी। कई जगह लगातार संभ्रांत लोगों को कहते बुलाकर उनकी मीटिंग की थी, उन्हें समझाया था कि नहीं देखिए यहाँ कुछ मत करिएगा और ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून के बारे में भी पाठ पढ़ाया गया, कानून के बारे में बताया गया। लेकिन कहते जो भीड़ है वह काफी डरी हुई है। उनका ये कहना है कि एनआरसी लागू, हालांकि अभी एनआरसी नहीं है। हालांकि लोग कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भटके हुए हैं, जिसकी वजह से जो भीड़ है भीड़ इकट्ठी हो जा रही है। जी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ अनिल मौजूद हैं गोरखपुर से, हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर। अनिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है आपकी भी सर? जी अनिल, गोरखपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से ये सूरत हाल जो है थोड़ी बेकाबू होते नजर आई? देखिए, आज सुबह से ही जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस काफी एहतियात बरत रही थी। कल से एहतियात बरत रही थी। पीस कमेटी की मीटिंग करना, लोगों को समझाना और खास करके पैनिक नहीं होने की जिला प्रशासन लगातार अपील कर रही थी लोगों से। लेकिन बावजूद उसके जुम्मे की नमाज अदा होने के अनिल, बाद आप हमारे साथ बने रहे बिल्कुल। मैं एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली से ये शुरुआत होती है, लेकिन दिल्ली के बाद आज कई शहरों में ऐसा मंजर देखने को मिला था कि जब जो मुजाहिरीन हैं उनमें तलबा भी शामिल हैं, बुजुर्ग शरीफ हैं, वो फूल बढ़ा रहे हैं पुलिस वालों को, हाथों में गुलाब का फूल है, वो पुलिस वालों को गुलाब का फूल पेश कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि देखिए हम आपसे बात करना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम जमहूरी मुल्क में हैं, हम एक ऐसे देश में है जहां डेमोक्रेसी है, यहां हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो ये आपने देखा, ऐसा ही नज़ारा। अभी मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले शक्ति से, तो उन्होंने भी बताया कि वहाँ भी आज ये मंजर देखा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए जब लोग वहाँ आ रहे थे और दूसरे भी, चूंकि देखिए ये अब एक ऐसा मूवमेंट बनता जा रहा है जिसमें कई दीगर समाजी तंजीमें भी शामिल हैं और ये एक कोशिश जो जामिया और जेएनयू या दूसरे जगहों के जो तलबा ने दिल्ली में की थी, वो अब ये कोशिश बड़ी फैलती नजर आ रही है कि लोग पुलिस वालों को गुलाब फूल भी पेश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ गुलाब फूल पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके हाथों में तिरंगा है और एक पुरअमन एहतजाज की जो है कोशिश है। तो ऐसे में आखिर वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा अंसर है, ऐसे कौन समाजी अनासिर हैं जो शरारती तत्व हैं या शरारती अनासिर हैं जो इस पूरे जो पुरअमन एहतजाज है उसका खेल बिगड़ जाता है। इस पर बहुत सख्ती से नजर रखनी पड़ेगी उन लोगों को भी जो इस एहतजाज में उसकी क़यादत कर रहे हैं या उसमें वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें पुलिस का भी एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सके, ऐसे एलिमेंट को। अनिल हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर से। अनिल, गोरखपुर के बारे में आप बता रहे थे कि हालात कैसे बेकाबू हो गए? देखिए, आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद प्रदर्शन करना चाह रहे थे। भीड़ काफी संख्या में थी और प्रदर्शन करना चाह रही थी, जबकि जिला प्रशासन का कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने ज्ञापन को दे सकते हैं, जिसकी आपकी मांगों को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अचानक से पथराव होता है, रिहायशी इलाकों से पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस एहतियातन जो उपद्रवी होते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, भीड़ को तितर बितर करती है और हालात को काबू करने की कोशिश में करती है। तो इस समय फिलहाल गोरखपुर में शांति है और तनावपूर्ण शांति बताया जा सकता है, क्योंकि जो रिहायशी इलाके हैं, खासकर गोरखपुर का जो कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर का इलाका है, काफी मिश्रित आबादी है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है और लोग अमन चैन के साथ रहने की पसंद करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से माहौल खराब हुआ, ये काफी चौंकाने वाली बात है, खासकर कि गोरखपुर में एक साथ रहने वाले हिंदू, मुस्लिम और जो है गंगा जमुनी तहजीब को देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह से जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन हालात को समझ रहते हुए जिला प्रशासन ने काबू कर लिया है और अभी इस समय उपद्रवियों को शिनाख्त कराई जा रही है। खासकर जो फुटेज में जो मीडिया के कैमरे में कैद हुए हैं, जो इस तरह के उपद्रवी रहे हैं, जिन्होंने पथराव किया है पुलिस पर, उसमें खास करके युवा वर्ग के काफी लड़के इस तरह के थे जिनको असल मसला पता नहीं है और वो केवल वो भीड़ का हिस्सा बनकर एक उपद्रव और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी शिनाख्त करने के लिए जिला प्रशासन जुट गया, लोगों से अपील कर रहा है, अफवाहों से बचने की अपील की जा रही है और लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। खासकर किसी तरह का अगर किसी को कुछ इस तरह का काम नहीं है तो अपने घरों में रहे और अमन चैन को कायम करने की कोशिश में
जिला प्रशासन जी, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो वहां गोरखपुर में भी पुलिस जो है अब गिरफ्तारियां शुरू करेगी, वीडियो फुटेज देखे जाएंगे और जो लोग पहचान लिए जाएंगे उनकी गिरफ्तारियां होंगी। निश्चित तौर पर कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बावजूद भी इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान पैदा करता है, खास करके जो लोकल इंटेलिजेंस है। अब पुलिस ने जो तैयारियां की थी इसमें एक फेल्योर भी कहा जा सकता है, लेकिन अब पुलिस काफी सख्ती बरतने वाली है। खासकर जो भी इस तरह की कार्रवाई या जो भी उपद्रवी इस तरह के मंसूबे करने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका अनिल। हम फिर आपके पास लौटेंगे। तो अनिल हमें गोरखपुर के हालात बता रहे थे। गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ एमएलए भी बनते रहे हैं, एमपी भी बनते रहे हैं, वो उनका अपना इलाका है और वहां पर भी आज एहतजाज हुआ है। दरअसल एक आवाज बार बार यही सामने आ रही है कि जब हम जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें एहतजाज करने से भी रोका क्यों जाता है। हालांकि इसके बारे में जवाब भी दिया जा रहा है कि आप जो है आप जाकर के अपना एक मेमोरेंडम जो है वो आप दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ इतनी नाराजगी है या एनआरसी को लेकर। इसी में एक खबर यहां पर देना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के वजीर आला हैं, उनसे जब एक नुमाइंदा ने सवाल किया एनआरसी के ताल्लुक से तो उन्होंने कहा कि काहे का एनआरसी। मतलब ये कि साफ तौर से अब ये जाहिर हो रहा है कि जैसे कई दूसरे रियासतों के वज़ीर आला ने इस बात का कहा है कि हमारे एनआरसी हम नहीं होने देंगे या हम सीए नहीं होने देंगे, तो उस तरह से अब नीतीश कुमार भी इस लाइन को ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी लगातार बिहार में खुद उनके पार्टी के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थी। मतलब यह समझा जा रहा था कि जेडीयू में जबरदस्त इख्तलाफ इस बात को लेकर है कि सीएए या एनआरसी पर पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि क्या पार्टी इसके साथ है या इसके खिलाफ है। तो नीतीश कुमार का जो आज का बयान है, जो आज का स्टेटमेंट है कि काहे का एनआरसी, ये साफ जाहिर करता है कि शायद वो भी जो है एक लाइन लेना चाह रहे हैं। चूंकि अगले ही दिन यानी 21 तारीख को आरजेडी जो वहां के हिस्ब मुखालिफ है उसने बिहार बंद की कॉल दे रखी है। फिलहाल अब रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार का जो मेरठ से मौजूद हैं। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं लगभग 10 से 12 जगहों पर, 10 से 12 शहरों में या जिलों में आप कह लीजिए, आज जो है अचानक ये ऐसी खबरें आने लगी कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आए और सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। और इसी में कई जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो एहतजाज है वो तशद्दुद की शक्ल लेता चला गया। तंजीर हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से। तंजीर, मेरठ के बारे में काफ़ी देर तक ये खबरें नहीं थी, बिल्कुल लग रहा था कि वहाँ बिल्कुल बहुत अमन व अमान के साथ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर आपने कुछ देर पहले बताया कि फायरिंग भी हुई और एक शख्स की मौत की भी खबर है। इस वक्त अब क्या ताज़ा सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या पुलिस ने काबू कर लिया हालात पर? जी देखिए, जिस तरह से कल से ही ये कोशिशें थी एडमिनिस्ट्रेशन की भी और यहाँ की जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उन सब की ये कोशिश थी कि किसी तरह का ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा कि लोग सड़कों पर आ जाएं और नारेबाजी करें या एहतजाज करें। और इसके लिए कल से अपील जारी की गई थी। पुलिस ने भी तैयारी की थी, लेकिन उनको ये इतना जो है उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि किसी एक इलाके में इस तरह से तशद्दुद जो है एहतजाज के दौरान ही कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे जो इस तरह के हरकत को अंजाम देंगे और यहाँ पर भी हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि ये जो तशद्दुद का वाकया हुआ है, ये एक इलाके में वहीं पर ही इसको रोक दिया जाए और इसकी जो असरात हैं वो और शहर के दूसरे इलाकों में ना फैलें। जिस तरह से और शहरों में जो है तशद्दुद हुआ है और उसकी खबरें यहाँ पर आई हैं, उसके बाद ही पहले यहाँ पर मोबाइल नेट बंद किया गया कल से और आज 5 बजे तक उसको बंद किया गया था। लेकिन जिस तरह जब ये अभी दोपहर से इस तरह की खबरें आई कि कहीं कहीं पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तो ब्रॉडबैंड सर्विस जो है उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ये हापुड़ रोड पर जिस तरह से तशद्दुद का वाकया पेश आया और जिस तरह से पथराव जो है पब्लिक ने निकल के किया है और फिर पुलिस को यहाँ पर गोली उसने चलाई है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तो ये वाकया जो पेश आया, इसके अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, पुलिस के आला अफसरान भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि दरअसल क्योंकि इंटेलिजेंस भी थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है वो भी अपना काम कर रही थी कि ये कौन से लोग इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अभी क्योंकि मैं मौके पे मौजूद हूँ, मैंने देखा कि यहाँ इसी भीड़ से बहुत से ऐसे लोग निकलकर सामने आए और वो लोगों को, नौजवानों को, जो 10, 15, 20 नौजवान ऐसे थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको वो खुद समझा रहे थे
कि आप लोग अपने घरों को चले जाएं और इस तरह की हरकतें ना करें, और वो पुलिस के साथ खड़े रहे जी। लेकिन उसके बावजूद अभी हालात यहाँ पे काबू नहीं किए जा सके हैं। पुलिस फोर्सेस लगा दी गई हैं, कई थानों की पुलिस जो है यहाँ नौचंदी थाना इलाके में पहुंच गई है। जो सिटी हॉस्पिटल का इलाका है, हापुड़ रोड है, इसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। हापुड़ अड्डा चौराहे पर पुलिस फोर्स ने ब्लॉक कर दिया है, और जो एल ब्लॉक चौराहे तक रोड जाती है वहां तक लोग जो है इस बीच में यहाँ पर कई इलाकों में लोग भीड़ की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन जो हालात खराब है वो सिटी हॉस्पिटल का जो इलाका है वहां पर है। बाकी और इलाकों में अभी मैंने खुद घूम के यहाँ जायजा लिया आसपास के इलाकों में, तो लोग जो है उनके पास जो खबरें पहुंच रही हैं उससे वो घरों से बाहर आके कहीं दुकानों पे खड़े होके या घरों के बाहर आके और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या हैं शहर के, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी तंजीर, आप हमारे साथ बने रहे। हम लगातार अपने नाज़रीन को अपडेट्स दे रहे हैं। इसी बीच एक अहम खबर है, शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में जलजले के झटके, यानी दिल्ली के साथ साथ जो नेशनल कैपिटोरियल रीजन है उस तमाम रीजन में, कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए जो थोड़े ज्यादा थे। मतलब कहा जा रहा है कि जोरदार झटके हैं। शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए। एक तरफ जहां हर तरफ सीए और एआरसी के खिलाफ जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि फिलहाल कहीं से कोई नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, जानी या माली। ये बिल्कुल अभी ताज़ा खबर है कि झटके महसूस किए गए हैं। अब थोड़ा वक्त लगेगा इस झटके का असर क्या रहा उसको बताने में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में। लेकिन फिलहाल एक अहम खबर, शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर नेशनल कैपिटोरियल रीजन में भी, और इसके अलावा कश्मीर में भी जलजले के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। तो जलजले के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ कश्मीर में भी झटके ज़्यादा महसूस किए गए हैं। पूरा जो नेशनल कैपिटोरियल रीजन है वो इसके असर में है, लेकिन अभी ये बिल्कुल शुरुआती इतलात हैं। खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। खुर्रम, दिल्ली में और ख़ास तौर से एनसीआर में जो झटके महसूस किए गए, कितना असर देखा गया? क्या लोगों को आप किस तरह से वहाँ देख रहे हैं रिएक्ट करते हुए? देखिए, कोई खास रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जिस तरह से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि दिल्ली गेट पर जो प्रदर्शन था उसकी जगह खाली हो गई है, लेकिन जलजले को लेकर के आमतौर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत मामूली झटके थे जो काफी हद तक महसूस नहीं कर पाए हैं लोग। तो अभी जो सूरत हाल है वो यही है, जलजले को लेकर के अभी मतलब बहुत ज्यादा लोगों में अभी उनको पता नहीं है कि इस तरह से ज्यादा कुछ हुआ है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर जो कहना चाहिए शिद्दत थी जलजले की वो दिखाई नहीं दी है, नहीं दे रही है। ठीक है खुर्रम, आप दिल्ली गेट पर हैं, तो अब ये भी बता दें कि आज दिल्ली खास तौर से मतलब आधी से ज्यादा दिल्ली जो है वो बंद के लगभग असर में है। मेट्रोज बंद हैं, बसें बंद हैं, इंटरनेट बंद है। क्या अभी वहां पर हालात हैं? और जो जामा मस्जिद के पास एक मुजाहरा हो रहा था और वो उस मुजाहरे की शक्ल अब क्या है? वो चाहते थे जंतर मंतर तक जाना। बड़ी तादाद जो थी वो लगभग वापस जा चुकी है, लेकिन थोड़ी सी तादाद अभी भी नजर आ रही है। वहाँ करीब की जो मस्जिद है, मस्जिद नबी बख्श, वहां से ऐलान हुआ कि असर की नमाज अदा की गई, रोड पर ही नमाज अदा की गई, लेकिन आम तौर से जो मुजाहिरीन है वो यहाँ से वापस लौट चुके हैं। काफी बैरिकेड खोलने की भी कोशिश की जा रही थी, और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, वाटर कैनन को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस तरीके से ये देखिए तेजी के साथ वाटर कैनन आगे बढ़ रही है, और कुछ ही देर में वाटर कैनन का तो एहतजाज के बीच ही खबर आती है कि झटके भी महसूस किए गए जलजले के, लेकिन जलजले के झटके का कोई खास असर नहीं है। लेकिन वहां दिल्ली में जो एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज के ताल्लुक से खुर्रम बता रहे हैं। खुर्रम, आप जी बताइए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली गेट पर जो एहतजाज हो रहा था, ज्यादातर मुजाहिरीन वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो दिल्ली गेट पर
दिल्ली गेट पर कुछ ही देर में वाटर कैनन की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर मुजाहिरीन तो वापस चले गए थे, लेकिन कुछ मुजाहिरीन फिर भी यहाँ पर वापस आ गए थे। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आपको नजर आएगी यहाँ की तस्वीरों में। कुछ ही देर में मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो अलग तरह की है और कुछ ही देर में मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो। तो खुर्रम हमें बता रहे हैं कि जलजले के झटके की खबर के बीच वहां पर जामा मस्जिद के आसपास पुलिस क्या एक्शन ले रही है मुजाहिरीन के ताल्लुक से? चूंकि जलजले के जो झटके हैं इनका कोई खासा असर बिल्कुल नहीं है, ये मामूली झटके थे। और अब खुर्रम ये बता रहे हैं हमें वहां की मौजूदा हालात के बारे में। इस वक्त जो मुजाहरा चल रहा था, मुजाहरे में से ज्यादातर लोग वहां से हट चुके हैं, लेकिन पुलिस अब आगे बढ़ रही है। खुर्रम, क्या आगे बढ़ते बढ़ते पुलिस मतलब मंशा क्या है? वो पूरी तरह से वहां पर लोगों को वहां से हटाना चाहती है? खुर्रम, हाँ जी, सवाल क्या है? जी, क्या पुलिस वहां, जिस तरह से आपने बताया कि वाटर कैनन लेके पुलिस आगे बढ़ रही है, तो क्या पुलिस की ये नियत है कि वहां से लोगों की भीड़ बिल्कुल पूरी तरह से वहां से हटाना चाहती है? देखिए यहाँ पर ज्यादातर भीड़ तो जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर जब 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ थी वो तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी देख रहे हैं कि पुलिस कुछ मुजाहिरीन दोबारा से यहाँ पर पहुंच गए और वो नारेबाजी करने लगे। उसके बाद वाटर कैनन की गाड़ी को आगे बढ़ाया गया है। पुलिस एहलकार को अब बिल्कुल बैरिकेड के सामने लगाया जा रहा है। तो लगातार ये मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, कम तादाद बची है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 20% के करीब अब यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उससे भी कम लोग यहाँ पर बाकी बचे हैं और उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस अब तैयारी कर रही थी कि यहाँ से पूरे रोड को खोल दिया जाए। लेकिन इसी बीच ये लोग आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। तो अब एक तरफ वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो यहाँ पर स्टार्ट है। तो पूरी तरीके से पुलिस ये यहाँ पर अब जम गई है और वो ये देखना चाहती है, क्या मुजाहिरीन को देखना होगा, क्या अब वो उनको डिस्पर्स करने की कोशिश करेगी, यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जी खुर्रम, ये सवाल भी अहम है कि अब वहां से शायद भीड़ या जो लोग वहां जमा थे वो शायद अब दरियागंज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई खबर है? देखिए अब भीड़ एक बार फिर से वापस आना शुरू हो रही है। कुछ देर पहले ये भीड़ दरियागंज का ही एरिया है, ये दिल्ली गेट है, लेकिन यहाँ पर से भीड़ पहले हट गई थी। अब भीड़ दोबारा से यहाँ पर जमा होनी शुरू हो गई है और लगातार यहाँ पर भीड़ अब बढ़ती जा रही है। लेकिन मस्जिद से लगातार अब ऐलान होना शुरू हो गया है कि यहाँ से पर आप लोग शोर ना करें, अजान होने वाली है। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जी, पुलिस सिक्योरिटी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इन मुजाहिरीन को आगे बढ़ने देंगे। अब मुजाहिरीन बिल्कुल ये दरियागंज और दिल्ली गेट का जो इलाका है वो वहां पर जमीन पर बैठना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये तमाम सूरत हाल है और कहना चाहिए कि पुलिस भी अपनी जगह मुस्तैद है। खुर्रम, ये खबर भी थी कि चंद्रशेखर वहां पहुंचे थे, भीम आर्मी के जो सरबराह है, तो क्या वो वहां पर अभी मौजूद हैं इस मुजाहरे में, वो शरीक है या फिर वहां से वो जा चुके? बिल्कुल चंद्रशेखर पहुंचे जरूर थे, लेकिन सिर्फ वो जामा मस्जिद तक मौजूद रहे। ये देखिए अब बराह रास्त तस्वीरें आपको मिलना शुरू हो गई होंगी। हम यहाँ से बराह रास्त तस्वीरें आपको भेज रहे हैं। काफी मुजाहिरीन हैं जो अब बिल्कुल बैरिकेड के सामने पहुंच गए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से पुलिस के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देखिए कि किस तरीके से रोकने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुजाहिरीन को आप लोग किसी तरह का तशद्दुद का इस्तेमाल ना करें। मुजाहिरीन में से ही कुछ लोग दूसरे मुजाहिरीन को कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाइए और पुलिस के साथ किसी भी तरह से टकराव न करें। तो लेकिन एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर फिर से दोबारा से यहाँ पर जमा हो गई है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी किस तरीके से पुलिस यहाँ पर जमा है और मुजाहिरीन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिल्ली गेट दरियागंज से हैं
और मुजाहिरीन में आपस में बात हो रही है। दिल्ली पुलिस के लोग भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाएं। मुजाहिरीन भी आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तो ये तस्वीरें, लेकिन अब भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं भीड़ लगातार बढ़ रही है। वाटर कैनन की गाड़ी स्टार्ट है। पुलिस बिल्कुल चौबंद और चौकस खड़ी हुई है। पुलिस बिल्कुल चौबंद और चौकस खड़ी हुई है। तो खुर्रम, एक बात आपने पहले ये बताई कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो लोग थे वो ज्यादातर वहां से जा चुके हैं, तो क्या वो लोग वहां से निकलकर ये दिल्ली गेट तक पहुंच आए हैं? ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारे नाज़रीन को हम बता दें, ये दिल्ली गेट के करीब की सीधी तस्वीरें हैं। मुजाहिरीन वहां मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि वो यहां से निकलकर जंतर मंतर तक जाए, वहां पर उन धरना करना चाहते हैं। खुर्रम, मैं आपको देख पा रहा हूं। खुर्रम, सवाल ये है कि ये जो अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये अब किस तरफ जाएगा? ये लोग चाह क्या रहे हैं जो यहाँ लोग मुजाहिरीन मौजूद हैं? देखिए, यहाँ से ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती कि ये लोग आगे जाना चाहते हैं, लेकिन नारेबाजी जरूर कर रहे हैं। पुलिस अपने तौर पर यहाँ पर इंतजाम कर रही है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस पूरे तौर से मुस्तैद है। जो ये गाड़ियां आपको वाटर कैनन की नजर आ रही हैं, ये काफी पीछे खड़ी हुई थी, उनको आगे लाया गया क्योंकि अचानक तेजी से यहाँ पर भीड़ बढ़ गई थी। और इसी के साथ साथ ये दूसरी तस्वीरें जो मुजाहिरीन की हैं, आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन अब यहाँ पर जमा हो गए हैं काफी बड़ी तादाद में। हालांकि कई गुना ज्यादा तादाद इससे पहले यहाँ पर देखी जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही पुरअमन तरीके से एहतजाज होता रहा था। अब पीछे हट गए हैं मुजाहिरीन, काफ़ी आपस में उनमें बहस हुई है। काफ़ी लोगों ने उनसे कहा है कि आप लोग पुलिस के साथ सीधे तौर पर टकराव ना करें। पुलिस के साथ बात करने की भी कोशिश की जा रही है और अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के उनकी नाराजगी वो साफ जाहिर है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी दिल्ली गेट से। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में एक बार फिर से इस रोड पर आकर बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा खुर्रम की खबर यही थी कि अब वहां पर से चंद्रशेखर की क़यादत में जो है एक मार्च जाएगा और जंतर मंतर पर जाके वो धरना देगा। इस वक्त एक अहम खबर आपको हम दे दें, खुर्रम आप हमारे साथ बने रहें। सीए के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग हुई है, ये खबर आ रही है कानपुर से। पुलिस फायरिंग में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। ये खबर, जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और दरअसल आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो मुजाहरा हुआ था, ये यूपी के कानपुर में पुलिस ने फायरिंग की है भीड़ को काबू में करने के लिए और जो एहतजाजी थे उन्हें काबू में करने के लिए। इस दौरान खबर है कि फायरिंग भी की गई और इस फायरिंग में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन में से 8 जख्मी हुए। ये देखिए तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो 8 जख्मी लोग बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये मतलब किस हद तक जख्मी है, क्या इनकी सूरत हाल है अभी? संदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप से हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। ये कानपुर से एक अहम खबर, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो मुजाहरा हो रहा था कानपुर में, वहां पर फायरिंग की खबर है वहां पर। संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संदीप से आप कोशिश करें लगातार जुड़ने के, हमारे नुमाइंदे हैं वो हमें बताएंगे कि कानपुर में सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि कानपुर में भीड़ को काबू में करने के लिए मुजाहिरीन जो तशद्दुद जो पे उतर आए थे, जैसी कि खबरें हैं, उसे काबू में करने के लिए पुलिस ने वहां फायरिंग की है। संदीप, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? संदीप, तो ये कानपुर से इस वक्त की अहम खबर। पुलिस फायरिंग में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। संदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? संदीप, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 संदीप, क्या खबर है अभी? फायरिंग की ये खबर वहां से आई है, जाहिर है वहां पर काफी इससे पता चल रहा है कि हालात जो है शायद वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये जख्मी हुए हैं और क्या इनकी सूरत हाल है अभी? सर, स्थिति यहाँ पर ये है कि जिस तरह से मुजाहिरा हो रहा है और पुलिस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाती है कि दूसरी जगह की सूचना आ जाती है,
कि मुजाहिरा हो रहा है और उपद्रव शुरू हो गया है। जी। इसकी वजह से बाबूपुरवा में हालात नमाज के बाद से ही खराब हुए थे। पहले पथराव हुआ, पथराव के बाद जो हजारों लोग सड़क पर थे, पुलिस जब काबू नहीं कर पाई तो उसे फायरिंग करनी पड़ी। यह सूचना ये मिली है कि पुलिस की फायरिंग से तकरीबन 6 से 8 लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें हाईलाइट अस्पताल रेफर किया गया है। अभी इस बात की सूचना नहीं मिली कि उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी बताने में नाकाम है, लेकिन उसकी सूचना लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो ये लोग हैं कौन, मुजाहिरीन हैं या कहाँ राहगीर हैं कि कौन है। लेकिन 6 से 8 लोगों की घायलों की सूचना है। जी, तो क्या संदीप पुलिस ने फायरिंग से पहले वहां लोगों को आगाह किया था? क्या फायरिंग से पहले लाठी चार्ज हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर भीड़ इकट्ठे हुई और भीड़ में जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े उन पर लाठीचार्ज की कोशिश की गई। लाठीचार्ज जब कोशिश की गई तो जो भीड़ थी वो तादाद ज्यादा थी, उसके बाद पुलिस को भागना पड़ा। जब पुलिस पीछे हटी हालात बेकाबू हुए, क्योंकि बाबूपुरवा में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हुए और देर तक वहां पर जो है मुजाहिरा चलता रहा और लोग सड़कों पर रहे, जुलूस की शक्ल में निकलते रहे और उपद्रव करने लगे। उसके बाद जो है फायरिंग की गई। और अभी सूचना ये भी मिली है कि जाजमऊ इलाका है कानपुर का, जो गंगा किनारे है, वहां से भी सूचना मिल रही है कि वहां भी कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ही देर में प्रदर्शनकारी वापस भी चले जाते हैं, लेकिन वो फिर से कुछ ही देर में वापस आ जाते हैं। शहर काजी की बात की जाए तो शहर काजी यहाँ पर जहां से ये शुरुआत हुई थी परेड चौराहे से, यानी यतीम खाने मस्जिद के पास से, वहां पर शहर काजी बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले वहां पर भी अभी फिर से भीड़ इकट्ठे होने लगी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब शहर काजी वहां से बाहर निकले तो कुछ लोग वहां से चले गए। जी, तो ये अभी ये इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो 8 अफराद जिनके जख्मी होने की खबर है ये मुजाहिरीन में से हैं जो मुजाहिरा कर रहे थे, या राहगीर हैं, या फिर कौन है? और आपने ये भी बताया कि पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया था, उसके बाद फायरिंग की है। चूंकि ये बहुत अहम होता है कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जो है उन चीज़ों को फॉलो करे कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों अपने इक़दाम करें। बहरहाल संदीप, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि सूर्या भी हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद से। सूर्या को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम 8 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में आज किस तरह से अलग अलग जगहों पर आज ये मुजाहरे हुए। और ये तमाम मुजाहरे जो हैं वो हुए हैं CAA और NRC के खिलाफ। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये मुजाहरे की तस्वीरें हैं और ये मुजाहरा, कुछ जगहों पर मुजाहरा कैसे फिर जो है वो पुलिस के साथ झड़प में तब्दील हो गया। ये आप देखिए भदोही की तस्वीर है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं भदोही में, बदायूं में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, बहराइच में, कानपुर में, गोरखपुर में और फिरोजाबाद में। इसके अलावा भी फर्रुखाबाद में भी हुआ है एहतजाज। और फर्रुखाबाद की जानकारी के लिए हम अभी कुछ देर में बात करेंगे अपने नुमाइंदे सूर्या से। अभी आपको हम बताएं कि इनमें से जो आप कानपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, कानपुर में ही ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कानपुर में पुलिस फायरिंग में 8 अफराद को गोलियां लगी हैं और वो 8 जख्मी हैं। इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं लग पाया है कि उनमें से कौन ज़्यादा जो है वो नाजुक हालत में है या उसका जख्म कितना गहरा है, लेकिन कानपुर में ये इस तरह से है। हम इसके अलावा आपको अभी हम मेरठ की तस्वीर अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, हम अलग से उसकी तस्वीर दिखाएंगे। मेरठ में भी जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया। हालांकि उसके बाद लगातार कोशिश हमारे नुमाइंदे ने बताया कि की जाती रही कि वो एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाए। मेरठ से खबर थी कि वहाँ भी फायरिंग हुई है और वहाँ से एक शख्स के मारे जाने की इस फायरिंग में खबर है मेरठ में। और ये मेरठ के अलावा जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, भदोही है, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, इसके अलावा गाजियाबाद में भी हालात कशीदा हैं। उसके ताल्लुक से भी हम जानकारी आपको दे रहे थे। और साथ ही साथ मेरठ में हालात काफ़ी कशीदा हैं। मेरठ में पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें एक शख्स की मौत की खबर थी, कुछ ज़ख्मी भी हैं। ये हालांकि सवाल इस बात को ही बार बार लेकर उठ रहा है कि जब इतने इस हालात में, जबकि अंदेशा था इस बात का कि प्रोटेस्ट हो सकता है, तो उस अंदेशे के बावजूद
पुलिस क्या अब ये जानकारी इकट्ठा करने में नाकाम हो गई कि इस तरह की कोशिशें हैं? ये भी हमने जाना था एक रोज कबल भी, कल से पहले वाली रात में भी और कल के बारे में भी, कि बाज़ाब्ता समाज के कई जो मौसर शख्सियात हैं उनके साथ पुलिस के आला अफसरान की मीटिंगें हुई है और उनके तरफ से जो आइम्मा हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये पैगाम दिलाया गया कि आप अमन एहतजाज करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि 144 का निफाज है तो उसका वायलेशन ना हो, और उसके बावजूद जो अगर कहीं कहीं एहतजाज हो रहा है तो वो एहतजाज पुरतशद्दुद ना हो, इसकी कोशिश की बार बार अपील की जाती रही। लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ जगहों पर ये एहतजाज जो है तशद्दुद वाला हो गया है। फर्रुखाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सूर्या जुड़े हुए हैं। हालांकि फर्रुखाबाद की तस्वीरें इसमें इस वक्त नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन फर्रुखाबाद के हालात क्या हैं उसके बारे में हम जरूर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सूर्या से। सूर्या, फर्रुखाबाद में क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ फर्रुखाबाद में जुमे की नमाज के बाद में ये जो था प्रदर्शनकारी रोड पर आ गए। सबसे बड़ी बात रही है कि फर्रुखाबाद में जब जुमे की नमाज हुई है उस वक्त जो था महज 400 से 500 युवा जो थे वो मस्जिद के अंदर नमाज करने के लिए गए। लेकिन एक सबसे अहम बात यह रही है कि नमाज के बाद में हजारों की संख्या में जो था युवा जो थे वो रोड पे आ गए, और सबसे बड़ा फेलियर पुलिस का ये रहा है कि पुलिस के सामने ही वो प्रदर्शनकारी जो थे पूरे शहर की मुख्य बाजार पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तकरीबन 1 घंटे तक काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने वहां पर जमकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस को भी फिर आखिरकार काफी देर के बाद में कहीं ना कहीं उन पर जो था आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और तकरीबन आधा दर्जन से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और उसके बाद में जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस को कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा, और काफी संख्या में पुलिस कर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक गोरिल्ला बार जिसको कह सकते हैं, तो वो गोरिल्ला बार की तरह वहां पर दोनों तरफ से प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच में पत्थरबाजी होती रही है। लेकिन फिलहाल जो है अभी हालात सामान्य है। जिलाधिकारी और इसके बाद में जो आपका पुलिस अधीक्षक है वो लगातार क्या फर्रुखाबाद में से भी कोई ऐसी खबर है कि वहां इस एहतजाज के दौरान कोई जानी नुकसान की खबर है क्या फर्रुखाबाद से? देखिए, जानी नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है तकरीबन उसमें आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो चुटाइल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है उन प्रदर्शनकारियों पर जब वहां पर टकराव शुरू हुआ है। मौके पर जब जिलाधिकारी और एसपी जब मौके पर पहुंचे हैं तो दोबारा से फिर से एक बार लाठीचार्ज करना पड़ा है, और तकरीबन 2 घंटे के बाद में अब जाके हालात सामान्य हुए हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस का फ्लैग मार्च पूरे शहर में चल रहा है। शहरी क्षेत्र में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सूर्या आपका इस जानकारी के लिए। और हम अब सीधे रुख करेंगे मेहताब का, अपने नुमाइंदे जो भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको ये बता भी दें कि भोपाल में भी मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी और भोपाल से भी खबरें थी कि वहां पर आज बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। मेहताब, उत्तर प्रदेश के मेहताब हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जिलों में या जगहों पर, अलग अलग शहरों में कह लें कि आज मुजाहरे हुए, और उनमें से कई जगहों पर मुजाहरे जो है वो पुरतशद्दुद भी हो गए। मध्य प्रदेश में भी 144 का निफाज था मेहताब, लेकिन उसके बावजूद खबरें हैं कि वहां पर काफी मुजाहरा हुआ है। आप बताएं हमें तफसील। कैमरे देख देख के ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मेहताब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेहताब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चूंकि खबर यह थी कि भोपाल में भी इंटरनेट की खिदमात बंद की गई थी, लेकिन ये कितनी देर तक के लिए थी या फिर उसे और आगे बढ़ा दिया गया है शायद। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, हम कोशिश करेंगे मेहताब से फिर बात करने की। और ये आप तस्वीरें अलग अलग देख रहे हैं। सबसे दरअसल जो आज अहम एक खबर थी वो दिल्ली से भी थी कि दिल्ली की जो शाही जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, और नमाज के बाद वहाँ से एक कोशिश थी कि एक वहाँ से मार्च निकलेगा और वो जंतर मंतर तक जाएगा, लेकिन इसे फिलहाल जो है वो अभी वहां पर वो मार्च आगे नहीं बढ़ा है। मेहताब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज मुजाहरे की खबरें आ रही हैं वहां कई जगहों से। आप विशाल बता दें कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के साथ 43 डिस्ट्रिक्ट में
दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। और इसके साथ आज जुमे का दिन था, इंतज़ामिया ने सिविल सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था। 11:30 बजे जो स्कूल थे उन्होंने बंद कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के बाद अगर जुलूस निकल आए, जिस तरह से हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में हो रहा, तो भोपाल में फिर क्या होगा। और वही हुआ जो खदशा था। हमें देख रहे हैं कि दफ़ा 144 के नफाज होने के बावजूद लोग हज़ारों की तादाद में जो है मस्जिदों से, घरों से निकले और तर्जुमे वाली मस्जिद के साथ साथ इकबाल मैदान तक फैल गए, क्योंकि 144 के नफाज होने की जो वजह से जमीयत उलमा जो है आज करना चाहती थी एहतजाज, और उनको इजाज़त नहीं दी गई थी और 144 का जो है हवाला दिया गया था। लेकिन जिस तरह से लोग आए खामोशी से और उन्होंने एहतजाज जो किया, इंतज़ामिया के लोग उन्होंने खामोशी अख्तियार की। उनका यह था कि अगर हम जो है यहाँ पर कुछ बोलेंगे तो ये इनका गुस्सा और बढ़ेगा, तो बेहतर है कि जिस तरह से बोलना चाहते हैं इनको बोलने दीजिए। लेकिन कल तक के लिए नेट को बंद कर दिया गया। तो उनको ये था कि जिस तरह से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पहुँचेंगी, इससे लोगों में और इश्तियाल फैलेगा। इसी को देखते हुए इंतज़ामिया ने जो इसको बंद कर दिया। हमारी जो है DIG इरशाद वली से भी बात हुई और भोपाल कलेक्टर तरुण जो पिथौड़े से भी बात हुई। उन्होंने जो है लोगों से न्यूज़ 18 के जरिए अपील की कि आप अपना जो एहतजाज है, जो भी चीज़ें हुकूमत के जरिए करना चाहते हैं, खामोश तरीके से, पुरअमन तरीके से करें। और लोगों से इस बात की भी अपील की कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गुमराह कुन जो चीज़ें आ रही हैं उस पर ध्यान न दें, क्योंकि इससे जो है माहौल और भी ख़राब हो सकता है। विशाल जी, मेहताब, भोपाल में ख़ास तौर से अगर हम भोपाल की बात कर लें तो भोपाल में आज क्या जुमे की नमाज के बाद ही ये मुजाहिरा शुरू हुआ? और अगर 144 का नफाज था तो जाहिर है कि फिर पुलिस ने ये कोशिश रही होगी पुलिस की मुजाहिरा ना होने दिया जाए, तो क्या सूरत हाल रही और क्या दीगर तंजीमें भी, समाजी तंजीमें भी इस मुजाहरे में शामिल हैं? देखिए विशाल, जो है आज जुमे का दिन था और जुमे को देखते हुए जिस तरह से आपने भोपाल को खुद देखा है कि इकबाल मैदान के आसपास 11 मसाजिद हैं और जाहिर सी बात है लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनको रोका नहीं जा सकता है। लोग अलग अलग रास्ते से आए और फिर मस्जिद तर्जुमे वाली के अंदर एक जलसा रखा गया था। उस जलसे में तमाम कौमों के लोगों ने शिरकत की, लेकिन वो जगह छोटी थी। लोग आए और जब वो जगह मस्जिद की भर गई और वहाँ पर बाहर की तरफ जब आए तो लोग सड़कों पर बाहर की तरफ फैलना शुरू हुए और देखते ही देखते तर्जुमे वाली मस्जिद से इकबाल मैदान तक का जो पूरा इलाका है, अगर हम उसकी बात करें, इब्राहिमपुरा की बात करें, मोती मस्जिद की बात करें, ये पूरे इलाके में जो लोग फैल गए और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दूसरी कौमों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लोगों ने इस बिल का जो है जो CAA को जो है उसका मुखालफत की और इससे स्याह कानून करार देते हुए, आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमत हिंद से जल्द वापस लेने की मांग की। और हमें देख रहे कि जब लोगों की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी तो इंतज़ामिया के लोगों ने पहली बार जो है भोपाल में कल तक के लिए नेट बंद करने का फैसला किया। कल 12 बजे तक जो है भोपाल में नेट बंद रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में रहे। जब असर के वक्त जब आज़ान हुई है तो लोग वहाँ से गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने उसके बावजूद भी जो है चौकसी को देखते हुए चारों तरफ, चाहे इबादतगाहें हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनको देखते हुए आसपास भी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। और भोपाल में जिस तरह से कल फैसला मीटिंग की गई थी DG इंटेलिजेंस जो है डॉक्टर नकवी साहब के उसमें सदारत में, तो ये फैसला किया गया था कि अगर जिले के लोग चाहते हैं इंतजामिया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी एडिशनल। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस वक्त सीधे रुक करेंगे। मुंबई का मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे मुंबई से। मोहिउद्दीन, मुंबई में आज क्या कुछ रहा? हालांकि महाराष्ट्र के और दूसरे हलकों से, दूसरे जगहों से आज खबरें आई हैं, मुंब्रा और नांदेड़ वगैरह की काफी वहां पर एहतजाज हुआ है। मुंबई में आज क्या रहा इसको लेकर? देखिए विशाल, मैं आपको बताता हूँ कि जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों पर जो है वो एहतजाज हुआ और CAA और NRC के खिलाफ जो है वो पुरअमन एहतजाज हुआ, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो है इस बात की कोशिश कर रखी थी कि किसी भी किस्म का तशद्दुद ना हो, किसी भी किस्म की जो है वो वारदात ना हो। इसी के पहलू को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया था और लोगों को समझाया भी था। आज मुंबई के बायकल्ला इलाके में, गोवंडी इलाके में और उसके अलावा वडाला इलाके में एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज हुआ और सीनियर सिटीजन ने जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और एहतजाज किया। मुंबई के अलावा अगर बात करें तो थाना, कल्याण, भिवंडी में जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले और एहतजाज किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में एहतजाज हुआ है और कई इलाकों में तो ऐसा था कि वहाँ पर पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, उसके बावजूद भी शहरी बाहर निकले और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के
कई इलाकों में एहतजाज हुआ, लेकिन कहीं भी जो है वो तशद्दुद की वारदात की खबर नहीं आई है। ये एक अच्छा पहलू है, अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र में जो है लोगों में नाराज़गी बहुत है, लेकिन वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो अभी तक तशद्दुद की राह और तोड़ फोड़ की राह अख्तियार नहीं की है। जैसे कि दीगर इलाकों में जो है खबरें मौसूल हो रही है कि दीगर इलाकों में, यूपी में और उत्तर प्रदेश के इलाके में, शुमाली हिंद के इलाके में जो है वो तोड़ फोड़ की वारदात आई है, सामने आई है। लेकिन महाराष्ट्र इस ताल्लुक से पुरअमन रहा और महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो रोज़ अव्वल से इस बात की हिमायत में है कि शहरियत तरमीमी बिल वापस होना चाहिए और एनआरसी नहीं होना चाहिए। मोइनुद्दीन, मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि मुंबई से जो बॉलीवुड हस्तियां हैं उनको लेकर काफ़ी तरह की बातें होती रहती हैं। लगभग हर बड़े छोटे इस तरह के मामले में या तहरीक में उनकी जो है नुमाइंदगी होती है। कल भी हमने देखा कि कई बॉलीवुड की हस्तियां वहां मौजूद थीं अगस्त क्रांति मैदान में, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अभी एक बड़ा तबका है जो इसको लेकर अपनी राय नहीं रख रहा है कि वो या सीए के हक में है या इसके खिलाफ है। मोइनुद्दीन, जी बिल्कुल, आपने कल देखा कि अगस्त क्रांति मैदान में जो है वो बॉलीवुड की कई हस्तियां यहाँ पर आई और इन्होंने जो है वो एहतजाज दर्ज किया। शबाना आजमी से लेकर जावेद अख्तर तक, फरहान अख्तर तक और दीगर कलमकार और फिल्मी हस्तियां जो है वो बाहर आई। और स्वरा भास्कर सर ने जब ये सवाल किया कि अक्सर ये होता है कि कुछ इशू पे जो है वो चंद फिल्मी हस्तियां ही सामने आती हैं, बाकी फिल्मी हस्तियां जो है वो सामने क्यों नहीं आ पाती, तो स्वरा भास्कर ने जवाब ये दिया कि हर वक्त जो है वो बॉलीवुड को नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड में जो है वो जिनको इस एहतजाज में शामिल होना है वो हुए हैं और जिनको एहतजाज में शामिल नहीं होना है वो नहीं हुए हैं। उनका ये कहना था कि मतलब हिंदुस्तानी समाज को और जो हिंदुस्तानी में जो है वो जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, जो नफरतें फैलाई जा रही है, उसके ताल्लुक से जो है वो हमेशा बॉलीवुड को मोरल इल्ज़ाम ठहराना और ये सवाल करना कि बॉलीवुड के अफराद, बॉलीवुड के सितारे कहाँ हैं, ये सही बात नहीं है। दूसरी बात इसमें ये पहलू सामने आता है कि बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो हमेशा जो है वो शोहरत के भूखे रहते हैं और नेगेटिव पब्लिसिटी भी उनके लिए कभी कभी जो है वो पॉजिटिव पब्लिसिटी की जामीन होती है। लेकिन इस मरतबा देखा गया है कि बॉलीवुड के कई सितारे जो हमेशा से जो है उस सोशल इशू पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं, अक्षय कुमार से लेकर दीगर सितारे तक, लेकिन वो इस इशू पर जो है वो खामोश रहे, उन्होंने खामोशी बनाई रखी। शायद ये सियासी मुफाद हो या इन पर जो है वो कोई और जिम्मेदारी। मैं शुक्रिया आपका मोइनुद्दीन, आप जरा हमारे साथ लाइन पे बने रहे। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बारे में फिर से बात करूंगा। जरा बुलंदशहर से खबर है कि वहां भी हालात काफी जो है वो बेकाबू होते नजर आए हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले नाज़रीन को दिखाया था कि किस तरह से हमने 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई थी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाया जाए कि किस तरह से 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये जो एहतजाज हुआ है सिर्फ उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, और ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह सड़कों पर लोग जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। कोशिश हो रही है कि वो अपने मतलूबा जो उनकी जगह वहाँ तक पहुँचें और ये बता पाएँ कि हम इसको लेकर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। तो और लेकिन हम आपको इसके अपडेट्स भी दे रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर से एक बार एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये 8 तस्वीरें अकेले उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें भदोही है, इनमें बदायूं है, इनमें बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, बहराइच है, कानपुर है, गोरखपुर है, फिरोजाबाद है। कितना आसान मुझे लगा ये नाम ले लेना एक एक करके, लेकिन ये शायद इतना आसान हालात वहाँ पर है नहीं और वहाँ के जो लोग हैं वही समझ पा रहे होंगे कि वो किस मकसद को लेके या क्या उनके जहन में है और ये क्यों चाहते हैं कि एनआरसी और सीएए जो है ये इनके लिए या मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। चूँकि जिस तरह हमने देखा कि जो ये अब मुजाहरे बढ़ते जा रहे हैं शुमाल हिंद या फिर जनूबी हिंदुस्तान या फिर शुमाल मशरिक, लगभग हर तरफ से अब ये आवाज़ उठ रही है। इसमें बुलंदशहर की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। बुलंदशहर से अली शरर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। अली, आपसे मैं जानना चाहूँगा बुलंदशहर में इस वक्त हालात क्या हैं और क्या वहाँ पर पुरअमन एहतजाज रहा या फिर एहतजाज के दौरान कुछ कशीदगी भी देखी गई? बुलंदशहर के में जुमे की नमाज के बाद से जो लगातार बवाल शुरू हुआ है वो पिछले 4 घंटे से लगातार जारी है। यहाँ पर आगजनी कर दी गई है, तोड़फोड़ी कर दी गई है और
यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं। बड़ी तादाद में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे जुमे की नमाज के बाद, उन पर लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद यहाँ पर जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। बेकाबू भीड़ ने भी अपनी तरफ से पथराव किया, इधर से पुलिस ने रबड़ के गोले मार कर की और अपनी स्थिति को बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जो पत्थरों से घायल हुए हैं। और वहीं जो जिलाधिकारी खुद डीएम है बुलंदशहर, वो भी घायल हुए हैं, उनके भी चोट आई है और स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। यहाँ पर आईजी और कमिश्नर मौके पर हैं और इलाके में जहाँ आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई, वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। जी तो अली शरर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि दरअसल वहां पर क्या कुछ ऐसे भी वाकयात पेश आए हैं जिसमें मतलब लोग जख्मी हो गए हों? चूंकि कई जगहों से हम देख रहे हैं, मेरठ में फायरिंग हुई है, वहां एक शख्स की मौत की खबर है, कानपुर में फायरिंग हुई है, वहां 8 अफराद जख्मी हैं। क्या इस तरह का मामला बुलंदशहर में भी देखा गया? देखिए, यहाँ पर अगर ऊपरकोट इलाके की बात की जाए, यहाँ पर बड़ी तादाद में 40,000 का इलाका है। यहाँ पर वो कोतवाली नगर ऊपरकोट ही यहाँ है जहाँ पूरा ये मामला बवाल हुआ है। यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ पर जो पुलिस वाले थे, जो पीएससी थी पुलिस की, वो भी गंभीर घायल हुए हैं। फायरिंग हुई है, तोड़फोड़ हुई है और जो पत्थर से घायल है वो हालांकि अभी इस बात की पुष्टि, यानी कि इस बात की अभी तस्दीक जो यहाँ के आला अफसरान है उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो मौके पे हमने रिपोर्टिंग की है उसमें साफ जाहिर है जो बड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ मेहताब और बहुद्दीन, हम फिलहाल आपको शुक्रिया कहेंगे। फिलहाल एक हमें यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18